दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप अभी अपना पेपर देकर आए हैं क्लास 10th का विषय गणित, जो बेसिक आपको पूर्णांक आपको 75 नंबर का था और समय आपको 3 घंटे थे। तो इस वीडियो में हम इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जैसे कि आपके जो 30 नंबर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें से आप बताना कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो इसके जो शून्यक के इसका राइट आंसर था हमारा ए था 2 5, बी -2 -5, सी -2 5 और डी था 2 -5। तो इसका जो राइट आंसर था मैंने शून्यक निकाल कर देखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब आपने जो भी किया हो तो आप उनको मिला लेना कि आपने कितना सही किया है। इसके बाद दूसरा कि द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। किस में दिया गया है? 4ac, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद तीसरा कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके जो निर्देशांक हैं ये हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर 4 और 0। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि एक सीधे खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की कारण 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा? 60 अंश। इसके बाद है पांचवा कि किसी त्रिभुज ABC में DE समलंब BC मतलब बराबर हैं AD बराबर x DB x-2। तो इस प्रकार से आपके लिए x का मान निकालना था। तो मैंने x का जो मान निकाला है वो कितना निकाला है? 4। तो इस प्रकार से आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था हमारा छठवां क्वेश्चन, यदि A1 बराबर A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के तो रैखिक समीकरण योग में हमें ये दिया गया था। इसको जो हमें हल बताने थे कि इसका कोई हल होगा, अनंत अनेक हल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है इसका कोई भी हल नहीं है, मतलब बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने 6 में से कितने गलत किए हैं आप टिक कर लीजिए और अपने नंबर को काउंट कर लीजिए। इसके बाद था हमारा क्वेश्चन सेकंड कि रिक्त स्थान भरिए। तो प्रत्येक खाली स्थान संख्या को अद्वितीय रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको किया जा सकता है बहुपद। इसमें आपको भरना था बहुपद। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा था हमारा कि किसी बिंदु की x से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है, उसका कहलाती है y निर्देशांक। क्या कहलाती है? y निर्देशांक। इसके बाद तीसरा था यदि px का एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात, एक मिनट लिखते हैं हम, द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से आपको इसमें आंसर भर देना था। इसके बाद तीसरा था हमारा हो गया है चौथा, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो जो सभी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। तो मैंने जो वीडियोस अपलोड किया था उसमें से आपके लिए 70% पेपर आया है, तो आप जाकर देख लीजिए। तो किस प्रकार से मैंने आपके लिए पहले ही पेपर जो है बता दिया था किस प्रकार का पेपर आने वाला है। इसके बाद पांचवा कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था हमारा छठवा कि त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो होता है पाई r वर्ग होता है। इस प्रकार से आपके जो है 12 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद थे हमारे अगला क्वेश्चन कि सत्य असत्य लिखिए। तो संख्या 14 और 35 का महत्तम समावर्त 1 है। तो इसका हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसका 1 नहीं 7 होता है। तो इस प्रकार से दूसरा हो जाएगा हमारा
कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ असमान होती हैं, तो यह हमारा असत्य हो जाएगा, मतलब इसको भी आपको गलत कर देना है। इसके बाद तीसरा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या थीटा के अनुपातिक कोण है। तो इस प्रकार से ये सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग होता है, जहां आर गोले की जो अर्धगोले की त्रिज्या है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है, जहां आर आधार की त्रिज्या, ये आपका सत्य हो जाएगा। और ये छठवा है कि बिंदुओं 4, 6 और 4, 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो शुरुआती प्रश्न थे वो आपके 2 असत्य हैं, बाकी चारों सत्य हैं। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। 6 नंबर यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारी आ जाएगी सही जोड़ी बनाइए। तो पहला स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपको सही जोड़ी दी गई थी। तो पहला हमारा था व्यापक समांतरण श्रेणी AP। तो AP हमें यहाँ पर दी गई है A प्लस B, A प्लस जो D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो इसकी सही जोड़ी आपको 1 से मिला देनी है। इसके बाद हमारी थी दूसरा, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, तो यह कहलाती है परिमित समांतर श्रेणी, इसकी 2 से मिला देनी है। और इसके बाद ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, तो ये कहलाती है अपरिमित, इससे आपको तीसरे की सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा की हमारी मिल जाएगी किससे, साइन थीटा का मान होता है हमारा 1/कोसेक, ये इसका अपोजिट होता है, इसकी चौथे से मिल जाएगी। और सेक थीटा इंटू कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस का मान होता है हमारा 1 होता है, तो इसकी सही जोड़ी हमारी मिल जाएगी इससे 5वें की। और tan 30 का जो हमारा मान होता है वो होता है 1/3, मतलब आपका ये 6वें से सही जोड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है सही जोड़ी मिलानी थी, तो इस प्रकार से आपको 6 नंबर यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो आपने सही जोड़ी कितनी सही की है, कितनी गलत की हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना था हमें। और किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। बेलन के आयतन का सूत्र। इस प्रकार से हम इन पाँचों के आंसर्स यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन तैयार किया है। तो इस पेपर को आप अच्छे से आप मिला लेना, कितना आप गलत करके आए हैं, कितना सही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन और वित्त कारण के आपको दिया गया है। इस प्रकार से ये सत्य सत्य थे, तो मतलब ये क्यों असत्य है, तो इसका भी आपको कारण बताया गया है। क्योंकि इसका जो 1 नहीं होता है तो कितना होता है, 7 होता है, निकाल कर देखा है। इसके बाद इसका कारण भी है क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या है, असमान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं तो सत्य होगा, असमान है तो असत्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा हो जाएगा, ये चौथे का ये आंसर, ये 5वां। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट तरीके से हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ से 5। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर का पहला है कि वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करने का हमारा सूत्र था। तो माध्यक बराबर 1 + L + n/2 - CF/F जो इंटू H हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा पहले का। और किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसका उत्तर हो जाएगा। एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती हैं और असीमित। और वृत्त के चाप की लंबाई का हमारा सूत्र होता है θ/360 × 2πr, ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। इसके बाद ये है किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो उत्तर हो जाएगा 0। और बेलन के आयतन का सूत्र हमारा हो जाएगा πr/h। इस प्रकार से आपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 1 से 5 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखा है। तो यदि वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि इसमें आपके लिए MP बोर्ड से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, जो आपके बोर्ड्स के लिए पेपर की हेल्प रहेगी और आपके मार्क्स बढ़ाने में इस चैनल के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। तो इसके साथ आपको अगले क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा 6वां
तो छठवें की विधि रही कि संख्या 6 और 20 के बाद गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना था। तो ये रहा LCM और ये रहा HCF, इन दोनों को उत्तर हो जाएगा। HCF था हमारा 2 और LCM था हमारा 60। इसी के साथ 7वां क्वेश्चन ये रहा, इसी के क्रम में 8वां रहा और ये हो जाएगा 8वां। इसके बाद 9वां, इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो इसकी विधि यहाँ आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 1 से जो आपने सॉल्यूशन देखा है और आप पेपर देकर आए हैं, तो आपको मिला लेना है कितना पेपर सही कितना गलत गया है। और यदि आप संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं विद समझा के और सॉल्यूशन के साथ, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए जल्द ही इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने MP बोर्ड पेपर की तैयारी शुरू कीजिए। और जो आपका MP बोर्ड का टाइम टेबल अभी चेंज हुआ है, वो टाइम टेबल भी हमारे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डाला गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।